आर का मतलब रंगदारी, ज का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी ये रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी की पार्टी है, ये आपने ध्यान में रखना। और ये भी ध्यान में रखना कि लालू को आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं यादव भाइयों को भी बताना चाहता हूं, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मीसा को राज्यसभा लोकसभा पहुंचाना, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना, परिवार में टिकट बांटना, अपने लोगों को रखना, ये परिवार के लिए लड़ रहे हैं, ये आपके लिए नहीं लड़ रहे, ये याद रख लेना। ये जनता की सेवा करने का काम ये एनडीए ने लिया है, ये मोदी जी ने लिया है, ये हम लोगों ने लिया है, ये हमारे चिराग पासवान ने लिया है, ये उपेंद्र कुशवाहा ने लिया है, ये जीतन राम मांझी ने लिया है, जो आपके विकास के लिए दिन रात एक करके काम में जुटे। आपको याद है फिरौती उद्योग बन गया था, अपहरण उद्योग बन गया था, याद है आपको? आपको मालूम है कि वो अपहरण उद्योग बन गया था? बना था कि नहीं बना था? जरा जोर से बोलो भाई, बना था कि नहीं बना था? ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये लॉयर, ये बिहार छोड़ करके जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? इनको अपहरण किया जाता था कि नहीं किया जाता था? और फिरौती मांगी जाती थी कि नहीं जाती थी? और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, फिरौती की रकम उस समय के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर हुआ करती थी। यह स्थिति थी। लालू जी की जब गाड़ी चोरी हुई तो एक आदमी गया लालू जी को बोलने के लिए कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई। तो बोला भाई कहां है, पता करो। बोला वो आपके ही निवास स्थान पे खड़ी है, आपके निवास स्थान पर खड़ी है। ये जंगल राज। आप बताओ, मीसा भारती के शादी में टाटा के शोरूम से गाड़ियां निकाली गई थी कि नहीं निकाली गई थी? हाँ या ना बताओ? ये जंगल राज था कि नहीं था? आप बताओ, ये विश्वास आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ दुष्कर्म आरजेडी के नेताओं ने किया था कि नहीं किया था? उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ था ना? नहीं हुआ था ना? ये जंगल राज का नमूना है कि नहीं है? और याद रखना, ये अभी भी बदले नहीं है। शहाबुद्दीन का नया संस्करण ओसामा आ गया है, जिसको आरजेडी ने टिकट दिया है। याद रखना, शहाबुद्दीन मालूम है ना, जिससे सारा सीवान थरथराता था, कांपता था। बिहार में उसकी दहशत थी, दिन दहाड़े लोगों को उठा करके मर्डर कर देता था, और वो आरजेडी का सांसद था, आरजेडी का विधायक रहा था। ये आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, ये आरजेडी रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी की पार्टी है। ये याद रखना, ये आरजेडी। इनकी ये हिम्मत है कि आपके सामने आकर ये भविष्य की बातें करते हैं, अतीत की बातें करते हैं। चलिए करें, अतीत की बातें करते हैं। मैं भी करती हूं अतीत की बात। ये जो विकास हुआ ना, ये कारखाने लगे, किसने लगवाए? कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। ये कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। जो आईआईएम है, आईआईटी है, एम्स है, किसने बनवाए? जवाहरलाल नेहरू ने बनवाए। अगर अतीत पे हम बात करें तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन हम अतीत की बात नहीं करते, हम वर्तमान की बात करते हैं, हम आपके आज की बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस देश का एक एक नौजवान, इस देश की एक एक बेटी खड़ी हो, अपने अधिकार को अपने हाथों में ले और इस देश के निर्माण में भागीदार बने। मैं ये भी बोलना चाहता हूं, ये लालू की सरकार घोटालों की सरकार थी। लालू का परिवार ये बिहार का भ्रष्टम परिवार है। चारा घोटाला का नाम सुना है क्या? सुना है? अलकतरा घोटाला का नाम सुना है? और ये सुना है ना कि नौकरी के बदले जमीन हड़प रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं। ये बोलते हैं हम हर परिवार को नौकरी देंगे। अरे हर परिवार को नौकरी देंगे तो बिहार का 1 इंच जमीन नहीं बचेगा, सब हड़प लेंगे। ये नौकरी जमीन के बजाय, और नौकरी किसको दे रहे हैं? अरे 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी को, 2.5 करोड़ परिवारों को अगर नौकरी देने लगो तो 12 लाख करोड़ रुपए बनता है।
तनख्वाह का 3,70,00,000 लाख तो हमारा बजट है बिहार का। इनको कुछ नहीं मालूम कि किस तरीके से राज किया जाता है, किस तरीके से सरकार चलाई जाती है। ये घोटालों के मास्टर हैं, ये घोटालेबाज हैं। आप बताओ, लालू सजा याफ्ता है कि नहीं है? बोलो, सजा याफ्ता है कि नहीं? बेल पर है कि नहीं? राबड़ी बेल पर है कि नहीं? मीसा बेल पर है कि नहीं? आप बताओ, तेजस्वी बेल पर है कि नहीं? ये बेल पर है और जेल के रास्ते में है, ये जेल पहुंचने वाले हैं। इनको घर बैठाओ और एनडीए को जिताओ। भाजपा के जो नेता हैं, उनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी तो क्या बातें करते हैं। वो या तो 20 साल आगे की बातें करेंगे या फिर वो अतीत की बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बिगाड़ दिया, इंदिरा गांधी ने वो बिगाड़ दिया, ये बातें करते हैं। कभी आपके वर्तमान की बात करते हैं, आपके आज की बात करते हैं कि आप पे क्या गुजर रहा है। कभी आपसे पूछते हैं, अभी दिवाली हुई थी, छठ हुआ, किसी ने आपसे पूछा कि इस महंगाई के जमाने में आप त्योहार कैसे मना रहे हो, क्या सुविधाएं हैं आपके पास? दुकान जाते हो, कुछ खरीद नहीं पाते हो। बिहार में नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। हाथ ऊपर करके बताओ कितनों को यहाँ पे रोजगार मिलता है? नहीं मिलता ना। देश भर में पलायन करना पड़ता है। मैंने केरल से लेकर कश्मीर तक देखा है कि बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं। केरल में मैंने पूछा, लोग मुझे दिखे, सड़क का काम हो रहा था, भाई कहाँ से हो? यहाँ के नहीं दिखते तुम। दीदी हम बिहार के हैं। ये जो लहलहाते खेत हैं, इतना सुंदर आपका प्रदेश है, इसमें रहने का ही आपको मौका नहीं मिल रहा है। परिवार बट जाते हैं और परिवार यहाँ रहते हैं, गांव में खेती करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये स्थिति बना दी है कि आपको खेती से भी आपकी कमाई नहीं होती। एक जमाने में आप खेती करते थे, आपकी अच्छी खासी कमाई होती थी। आज महंगाई इतनी है, हर चीज पे टैक्स लगा रखा है। एक जमाने में जो सरकारी नौकरी होती थी उसके लिए सब दौड़ते थे, सबको वही नौकरियां चाहिए होती थी क्योंकि उसमें पेंशन मिलता था, पूरे जीवन के लिए सुरक्षा मिलती थी। आज क्या परिस्थितियां हैं? निजीकरण हो गया है, सारे काम, छोटे से छोटा काम ठेकेदारी पर हो रहा है और जितनी भी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो सब मोदी जी ने अपने 2 दोस्तों को दे दी हैं, पकड़ा दी हैं। तो यहाँ आते हैं ना, बिहार की प्रदेश सरकार 20 साल चलाई और बात करते हैं कि हम रोजगार देने वाले हैं, 1.5 करोड़ रोजगार देंगे। तो दिया क्यों नहीं? 20 सालों से दिया क्यों नहीं? बेवकूफ समझ लिया क्या जनता को? बड़े बड़े वादे करेंगे चुनाव के समय और एक भी वादा पूरा नहीं होगा। महंगाई कम करने की बात करते थे, महंगाई बढ़ गई है। रोजगार की बात करते थे, कौन सा रोजगार दिया? जो छोटे दुकानदार थे, जो छोटे बिजनेस थे, उनको खत्म कर दिया। तो बचा क्या है? और कुछ नहीं बचा है इनके हाथों में, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ खोखले वादे करेंगे, सिर्फ बड़े बड़े मंचों पर आपके सामने इवेंट बाजी करेंगे, इश्तिहार दिखाएंगे आपको सुंदर सुंदर कि आपका जीवन बदलने वाला है। तो किसका जीवन बदला है इन 20 सालों में? बताओ भाई, मुझे बताओ, किसी का जीवन बदला है? मैं ये भी बोलना चाहता हूं, ये लालू की सरकार घोटालों की सरकार थी। लालू का परिवार ये बिहार का भ्रष्टम परिवार है। चारा घोटाला का नाम सुना है क्या? सुना है? अलकतरा घोटाला का नाम सुना है? और ये सुना है ना कि नौकरी के बदले जमीन हड़प रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं। ये बोलते हैं हम हर परिवार को नौकरी देंगे। अरे हर परिवार को नौकरी देंगे तो बिहार का 1 इंच जमीन नहीं बचेगा, सब हड़प लेंगे। ये नौकरी जमीन के बजाय, और नौकरी किसको दे रहे हैं? अरे 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी को, 2.5 करोड़ परिवारों को अगर नौकरी देने लगो तो 12 लाख करोड़ रुपए बनता है तनख्वाह का। 3,70,00,000 तो हमारा बजट है बिहार का। इनको कुछ नहीं मालूम कि किस तरीके से राज किया जाता है, किस तरीके से सरकार चलाई जाती है। ये घोटालों के मास्टर हैं, ये घोटालेबाज हैं। आप बताओ, लालू सजा याफ्ता है कि नहीं है? बोलो, सजा याफ्ता है कि नहीं? बेल पर है कि नहीं? राबड़ी बेल पर है कि नहीं? मीसा बेल पर है कि नहीं? आप बताओ, तेजस्वी बेल पर है कि नहीं?
ये बेल पर हैं और जेल के रास्ते में हैं। ये जेल पहुंचने वाले हैं। इनको घर बैठाओ और एनडीए को जिताओ।